ये जो हमारी आज प्रेस वार्ता है, ये प्रेस वार्ता इसलिए है कि हमारे जो आंदोलन चल रहे हैं ये, और 2023 में अक्टूबर में हमने हड़ताल करी थी। हड़ताल करने के बाद में 29 अक्टूबर को हमें हमारे साथ समझौता हुआ, अग्रीमेंट हुआ सरकार का। उसके बाद जो ना मतलब 5 अप्रैल अपने 2023 में फिर दोबारा समझौता हुआ हमारा। उसके बाद भी अगर अग्रीमेंट हुआ, सरकार ने हमारी बात मानी नहीं। अग्रीमेंट करने के बाद में सरकार नाट गई। नाटना तो ये है कि जब कोई लेटर जारी नहीं कराया तो नाटना ही मानेंगे नहीं इसको तो ये। और कुछ लेटर जारी करे हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं जना हुए। उसके बाद में हमने, हमारे कर्मचारियों में गुस्सा है काफ़ी भी जना, मतलब रोहतक के अंदर आपके शहर में ही हमने यहाँ रैली करी जो जना। और वह रैली मतलब जो राजनीतिक लोग एक किसी कास्ट की रैली करते थे ना, उसका रिकॉर्ड ध्वस्त करा उस रैली ने। उसके बाद उस रैली में हमने घोषणा करी कि हम मंत्री जी जाके पूछेंगे। पिछले महीने जो ना 15 तारीख को हम गए वहाँ, उनसे हमारी बातचीत तो क्या होनी थी, मंत्री था ही नहीं वहाँ। 2 दिन तक हम वहाँ जो ना प्रदर्शन करा, हमने धिक्कार प्रदर्शन। उसके बाद में 1 दिसंबर से फिर हमारे आंदोलन शुरू हुए। हमने मतलब शहरों में प्रदर्शन करे, पर्चे वितरित करे, बांटे जो ना। मतलब जनता मालिक है, जनता ही सरकार बनाती है और जनता ही हम भी जो ना जनता का हिस्सा है। तो इसलिए ज़रूरी था कि हम जनता के बीच में जाएं, लोगों से कहें कि सरकार ने हमारे से बात मान करके, अग्रीमेंट करके, उसके बाद भी हमें कोई भी जना मतलब इंसाफ नहीं दिया। इसलिए ये आंदोलन है हमारा। और ख़ास करके मैं आपको बात बताऊं कि हमारे शिविरों के अंदर सैकड़ों की संख्या में हमारे जो नौजवान साथी की उनकी डेथ हुई होगी। उनकी आइडेंटिटी नहीं है, मतलब उनकी पहचान नहीं है। ऐसे हम उसी का जो ना विरोध करते हैं कि कम से कम कर्मचारी को लगाया जाए, उसकी आइडेंटिटी तो होए। आज उनको कोई जना उनकी हेल्प नहीं है, कोई जो ना मतलब कोई भी सिस्टम नहीं है। इसलिए ये आंदोलन है हमारे से। जो मतलब कच्चे कर्मचारी को पक्का करने की बात थी, सरकार ने मान लिया, लेकिन लेटर नहीं है, काम करते नहीं कुछ भी। उसके बाद में डोर टू डोर पे जो लगे कर्मचारी हैं, उनका ठेका ख़त्म करके उनको महकमे के रोल पे लाना था, ये बात हुई। फायर का जो महकमा है, जो फायर ने जो ना अलग करके राजस्व में जो भेजा है, उसके लिए भी था ये कि उसने भी वापस करने का उन्होंने वादा करा था। और में जो वहाँ जो ना 1300 कुछ कर्मचारी हमारे हैं, जो पोस्टें पड़ी हैं, खाली पोस्टें हैं, जो उन पर मर्ज करते हुए उनको पक्का करने की बात करें हम। नहीं तो जो ना हो रहे जो ना उन्हें मर्ज करके नहीं भर्ती करें, कम से कम फायर स्टाफ तो पूरा हो। ये है पूरे शहर के अंदर, अगर जो ना मतलब पूरे प्रदेश के अंदर देखो आप कि मतलब 400 के आधार पर कर्मचारी जो चाहिए आज वो नहीं है। अब ये देखो ना, मतलब कहीं तो मतलब कहीं तो इस तरह के सिस्टम है, कॉलोनियां है, वहाँ कर्मचारी महीना तक जाता नहीं। अब बताइए आगे क्या तैयारी है? 14-15 दिसंबर को क्या प्रोग्राम? हाँ, 14 दिसंबर को हमारा वैसे एक ये जो ना मतलब हमारा टूल डाउन है, पेन डाउन है। इसको हड़ताल का इसलिए हमने नाम दिया है कि ये 2 दिन की है। जो पेन डाउन टूल डाउन कोई घंटों के होते हैं, ये 2 दिन की है, इसलिए स्ट्राइक हो गया। और इसमें हमारा पूरे प्रदेश के अंदर बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है। हम जगह जगह जो ना मतलब जो जल्द से जुलूस हम जो ना मीटिंगें करते घूमने लग रहे हैं, और मतलब अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। जनता के बीच में भी जाने का काम कर रहे हैं। और हड़ताल करने के बाद में भी अगर सरकार ने नहीं हमारी बात सुनी, नहीं जनता की बात सुनी, तो फिर कोई ना कोई राज्य कमेटी मीटिंग करके कठोर कदम उठाने के लिए भी बाध्य होगी, जिसकी जिम्मेवारी सारी हरियाणा सरकार की। इससे पहले भी आपने मीटिंग की, बातचीत की, सरकार से बातचीत हुई, बात को समझौता हुआ, डिमांड्स पूरी नहीं मानी गई, नहीं मानी गई। उसके बाद दोबारा एक बार आंदोलन की राह पर आप चल रहे हैं। बिल्कुल। चुनाव आने वाले हैं, क्या उसका असर पड़ेगा?
देखो जी, चुनाव आने वाले हैं, कर्मचारियों के वोट से ना तो सरकार गिरा करती, ना जना सरकार बना करती, ठीक है ना। हाँ, माहौल जरूर तब्दील होते हैं, ठीक है जी। हम हमारा मकसद है कि जब हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता को अपील करेंगे, भाई ये सरकार है, अगर आज निजीकरण कर रही है, आज महकमों को बेच रही है, आज कुछ भी हो रहा है, हर आदमी सोचता है कि मतलब अपने बच्चों को पढ़ाता है कि मेरा भी बच्चा कोई अधिकारी लगे, कोई किसी महकमे में नौकरी लगे। आप भी मेरे ख्याल के सोचते होंगे कि हमारे भी जो जनरेशन होगी, बच्चे होंगे, उन्हें बढ़िया तालीम मिले और बढ़िया उनका जो ना ठिकाना हो, अच्छा नौकरी हो।